लोग इतनी विकृति में हैं, यस, उसका कारण सदियों से सड़ी गली धारणाओं में उनको पाला गया है। लड़के और लड़कियों को साथ साथ बड़ा होने दो और 90% बेवकूफियां विदा हो जाएंगी, कुछ और करना ना पड़ेगा। उनको साथ साथ बड़ा होने दो, एक ही छात्रावासों में बड़ा होने दो, एक ही स्कूलों में पढ़ने दो। स्वाभाविक जीवन को स्वीकार करो। कुछ पाप नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, और ये उचित ही है कि इसके पहले कि कोई लड़की विवाह करे, कोई लड़का विवाह करे, उनके संबंध कुछ लड़के लड़कियों से हो जाएं। तुम किस डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन कराना पसंद करते हो? जिसने कुछ ऑपरेशन किए हो। मुल्ला नसरुद्दीन ऑपरेशन कराने गया था, डर रहा था, घबरा रहा था। डॉक्टर ने कहा, क्यों घबराता भाई? बिल्कुल मत घबरा, लेट। नसरुद्दीन लेट तो गया, मगर उसके हाथ पैर कप रहे। ऐसे तो पसीना पसीना हो रहा गर्मी की वजह से, मगर हाथों में कंपन, पैरों में कंपन, जैसे सर्दी लग रही हो। डॉक्टर ने कहा, तू क्यों इतना घबराता है, क्या बात है? उसने कहा, मैं इसलिए घबरा रहा हूं डॉक्टर साहब कि मेरा पहला ही ऑपरेशन है, तू बिल्कुल निश्चिंत हो। अरे मेरा भी ये पहले ही ऑपरेशन, मैं देख, मैं घबरा रहा हूं तो तू क्यों घबराता? तुम उस डॉक्टर से ऑपरेशन कराने जाओगे जिससे ऑपरेशन का अनुभव हो। इस दुनिया में विवाह इसलिए बर्बाद होते कि दोनों गैर अनुभवी होते। न पुरुष ने किन्हीं स्त्रियों को जाना है, न स्त्री ने किन्हीं पुरुषों को जाना है। ये पहली पहचान, कोई अनुभव नहीं, दोनों गैर अनुभवी। ये खतरनाक धंधा है जो हमने शुरू किया है। दो गैर अनुभवी लोगों को साथ साथ जोड़ देना, बांध देना, उनके पल्लू गांठें लगा देना, 7 चक्कर लगवा देना, जैसे कि बस पर्याप्त हो गया। और तुम देखते हो सब कहानियां यहीं खत्म हो जाती। सहनाई बज रही, चक्कर 7 पूरे हुए, कहानी खत्म। कहानी नहीं, फिल्में तक खत्म यहीं होती। सहनाई बजती जाती और चक्कर लगते जाते, मंत्रोच्चार हो रहा है और फिल्म खत्म। और कहानियां कहती उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। उसके बाद कोई कभी सुख से रहा है? इससे बड़ा झूठ तुमने सुना है? उसके बाद फिर कहां जिंदगी? मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई, 5-7 दिन बाद एक मित्र मिलने आए, चंदूलाल, और उन्होंने कहा कि भाईजान स्वागत है, अभिनंदन है। मुल्ला ने कहा कि भाईजान कहना बंद करो, अब तो बस भाई ही भाई बचे, जान कहां? बस कोरे भाई ही भाई, गुजराती भाई समझो, जान वगैरह तो गई। वो तो उसी दिन चली गई जिस दिन विवाह हुआ। गैर अनुभवी लोगों को साथ जोड़ दोगे तो उसके कई दुष्परिणाम होने वाले। अपनी पत्नी से परिचित नहीं, अपने पति से परिचित नहीं, और किन्हीं दूसरे पुरुषों को जाना नहीं, और किन्हीं स्त्रियों से पहचान नहीं हुई, तो इसका एक परिणाम तो यह होता है कि मन भागा भागा फिरता है कि पता नहीं कोई दूसरी स्त्री तृप्ति दे देती। पुरुष का मन सोचता है कि इस स्त्री से तो तृप्ति मिल नहीं रही, ये स्त्री तो गलत साबित हो गई, ये स्त्री तो बोझ हो गई,
ये तो उबाने वाली साबित हो रही, शायद कोई और स्त्री, और चारों तरफ सजी बजी स्त्रियां घूम रही, तो आकर्षण स्वाभाविक है। स्त्री के मन में भी होता है, हालांकि स्त्री इतने प्रकट रूप से नहीं कह सकती, क्योंकि स्त्रियों को 5000 साल से दबाया गया है, इतना दबाया गया है कि उनको खुद भी पता नहीं रहा कि उनके अचेतन में क्या क्या छिप गया है। मगर वो भी सपने देखती है, उसके सपने में भी दिलीप कुमार इत्यादि इत्यादि प्रकट होते। कोई पुरुषों के सपने में हेमा मालिनी आती है ऐसा नहीं, मगर सपनों की बातें। और ये आकांक्षाएं तुम प्रकट रूप से देखोगे पुरुषों में, स्त्रियों में अप्रगट रूप से देखोगे। स्त्रियां घर में तो रणचंडी बनी बैठी रहती, लेकिन घर के बाहर जब जाती तो उनका साज श्रृंगार देखो, क्योंकि पति में तो उन्हें कोई रस है नहीं, लेकिन बाहर वो भी दिखलाना चाहती कि हम भी कुछ हैं। बाहर उनका रस है, बाहर के पुरुषों में रस है, बाहर के पुरुष उन्हें आकर्षित करते। अपना पुरुष तो बिल्कुल ही फिजूल मालूम पड़ता है कि कहां दुर्भाग्य से, किन कर्मों के फल से ये सज्जन मिल गए। मगर अब गुजारना पड़ेगा, ये जिंदगी तो गुजारनी पड़ेगी।